भुवनेश्वर आयोजित हो एशियान ऑस्ट्रेलेशियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स एजुकेशन कोर्स एंड वर्कशॉप फेब्रुआरी 27 और 28 तारिख दुई दिन धरी योजनाबद्ध यह सम्मिलन साइंटिफिक सेसन उद्घाटनी उत्सव प्रातः काल समापन दिन संध्यार सम्मिलन उद्घाटनी उत्सव आयोजन कर प्रदीप प्रज्वलन कर सम्मिलन सफलता कामना करते वरेण्य अतिथि माने संघ पक्षर सांगठनिक अध्यक्ष ब्रिगेडियर प्रोफेसर डाक्तर प्रफुल्ल कुमार साहू स्वागत संभाषण रखिते और सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डाक्तर अशोक कुमार मल्लिक अतिथि परिचय प्रदान करते मंचर एएएसएनएस मुखपत्र और प्रोग्रेस इन क्लिनिकल न्यूरोसाइंस स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल डिजॉर्डर लोकार्पण करा अतिथि देवो भव न्याय समस्त अतिथि को मंचर करा सम्मानित मुख्य अतिथि भाव में जोग देते भुवनेश्वर मेयर श्रीमती सुलोचना दास आयोजित सम्मेलन और अतिथि वक्ता को भूयसी प्रशंसा करते श्रीमती दास। प्रोग्राम होता यहाँ आमर कॉन्टिनेंटल सोसाइटी ने एशियन ऑस्ट्रेलेशियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स न्यूरोसर्जन को जो 60% ऑफ न्यूरोसर्जन ऑफ द वर्ल्ड अच्छा यही कॉन्टिनेंट एंड दे टेक केयर ऑफ 60% ऑफ न्यूरोसर्जरी पेशेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप अपडेट एजुकेशन कोर्स एगुड़ा हुए आईटा प्राय 6टा हुए वर्षे डिफरेंट कंट्रीज ऑफ एशियन ऑस्ट्रेलिशियन कॉन्टिनेंट रे आम जाऊ तापर ये प्रोग्राम करूँ ये 2 दिन प्रोग्राम यहाँ भुवनेश्वर कराई। डॉक्टर प्रफुल्ल साहू इज द लोकल ऑर्गेनाइजर मु हूँ डॉक्टर बसंत मिश्र फ्रॉम बॉम्बे हिंदुजा हॉस्पिटल मु कोऑर्डिनेट करी मु थी यार पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ए कॉन्टिनेंट वर्तमान मु अच्छी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोसर्जिकल सोसाइटीज फाउंडेशन चेयरमैन। तो मोर एक्टिविटी होची सबू पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन प्रोग्राम को एडवांस करने हेल्प करने एटी मेनली आम जो कलु मेन एफर्ट्स और एम्फेसिस थिला मिनिमली इन्वेसिव न्यूरोसर्जरी केमती सेफ हो पार पेशेंट माने जो ऑपरेशन करी वापस जाइकी केमती नॉर्मल रहिबे सेटा होची तार मेन एम थिला। सो दिस कैन अपडेट एंड जो यंग न्यूरोसर्जन अच्छा ओडिशार अराउंड द ओडिशा ईस्टर्न इंडिया से जो मैंने आसचंती सो दे कैन गो बैक एंड ये जाके ये गुड़ा जो एडवांसेस गुड़ा दे कैन यूटिलाइज इन देयर प्रैक्टिस। द मेन एम होची पेशेंट ऑपरेशन परे ठीक है वापस जाएगी जहाँ काम करूला दैट वाज द मेन एम। सो मिनिमली इन्वेसिव मीन्स तबे जिते डैमेज कम हो पार। सो जो अच्छी माइक्रो सर्जरी गोटे हूँ मेन स्टे रेडियो सर्जरी एडवांस रेडियो सर्जरी टेक्निक्स endoscopic surgery other advances which helps. So these were all discussed and we had international faculty different countries आमर 4 जन और इजराइल रू आसचंती ऑस्ट्रेलिया रू आसचंती। सो वी हैड इंटरनेशनल फैकल्टी along with Indian faculty and we had a good gathering अच्छा भलो मीटिंग बहुत डिस्कशन है। So that will be I think a very good useful for पेशेंट केयर इन ओडिशा और ईस्टर्न इंडिया। विदेश ठारू आरंभ करी आम ओडिशार पड़ोसी राज्यों मध्य जोग देइथिले प्रथित तथा स्नायु चिकित्सक। ये जो कॉन्फ्रेंस है एशियन ऑस्ट्रेलेशियन जो एजुकेशनल कोर्स है यहाँ पे भुवनेश्वर में उसको रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट जोन न्यूरो सोसाइटी। उसका नाम है एनी एसोसिएशन ऑफ न्यूरो साइंटिस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया। सो ये जो कोर्स है ये यंग न्यूरोसर्जन्स जो रेसिडेंट्स हैं यंग न्यूरोसर्जन्स हैं इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि बहुत बाहर से बहुत बड़े बड़े डेलीगेट्स बहुत बड़े प्रोफेसर्स ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, इज़राइल से बहुत डॉक्टर्स आए हैं और इंडिया के बहुत सारे टॉप डॉक्टर्स हैं। इन लोगों का आपस में डिस्कशन होता है सब टॉपिक्स पे और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कि न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कस की जाती है और ये जो डिस्कशन होता है इससे यंग डॉक्टर्स को क्या पेशेंट का ऑपरेशन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन होना है और न्यू टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है, इन सब चीज़ों की जानकारी इनको इस डिस्कशन में मिल जाती है। इसके अलावा यंग जो न्यूरोसर्जन्स हैं रेजिडेंट्स हैं जैसे भुवनेश्वर के आसपास में यहाँ पे सम है, कलिंगा है, एम्स है और बाकी सारे और आसपास के ईस्ट इंडिया के जितने लोग हैं इन लोगों ने अपने अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए जिसमें उनको कंपटीशन होती है, उनको अवार्ड मिलती है। ये कल हुआ था और उसमें हमने जज किया था उनको एज ए चेयरपर्सन। और ये न्यूरोलॉजी में अलग, न्यूरोसर्जरी में अलग
ऐसे करके, और फिर न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के लोग एक साथ आके यहाँ पे जब डिस्कशन होती है न्यूरो साइंसेस के बारे में तो दोनों को फ़ायदा होता है। सो ये 2 दिन का जो वर्कशॉप था और 2 दिन का जो एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, और उड़ीसा के लिए, भुवनेश्वर के लिए और ईस्ट इंडिया के लिए बहुत गर्व का बात है कि ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे उन लोगों ने कंसिडर किया यहाँ पे प्रोग्राम देने के लिए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और ये प्रोग्राम आज शाम तक चलेगा। 2 दिवसीय कार्यशाला था। सो मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, और ख़ास करके भुवनेश्वर पूरा एक ईस्ट इंडिया में एक हेल्थ हब के रूप में उभर रहा है, और ख़ास करके न्यूरो साइंसेस के रूप में। इससे सिर्फ उड़ीसा को ही नहीं, पूरे आसपास के नेबरिंग स्टेट्स के लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो इस हिसाब से भुवनेश्वर में ये होना बहुत ही अच्छी बात है। देश बाहर निमंत्रित अतिथि माने स्नायुशल्य चिकित्सार विश्व में उपलब्ध ज्ञानकौशल संपर्क में करथिले आलोचना एवं स्थानीय आयोजक अतिथयतारे होइथिले मंत्रमुग्ध। Hello everybody, we are here in Bhubaneswar, the temple city and the capital of Odisha state in India, having a very interesting conference, education course that we deliver for young neurosurgeon in the hospital area here. The faculty composed from the AASNS, which is the Continental Society of Neurological Surgeons, that we are 10 people coming from Australia, from Singapore, from Israel, from India, come all together to here for 2 days and to try to give some updates on topics of neurosurgery, as well as doing some discussion of cases with the residents and young doctors here. We are very much pleased with the excellent hospitality by Professor Sahu and his team. We are pleased and satisfied with the location here in the Mayfair. The city of Bhubaneswar is a beautiful city, is a very clean city. We have the opportunity to meet up with the mayor of the city yesterday and have some talks about the city. The venue is excellent and the people are very friendly, and I hope that this meeting will have some impact on some of the young doctors' mind about how to improve their practice in neurosurgery in general, and particular in neurosurgery subspecialty. Hello, my name is Professor Rachel Grossman. I'm a professor of neurosurgery and I'm the director of the Brain Tumor Center in Rambam Medical Center. It's in Haifa, Israel. I came to this conference and I gave several talks about the WHO classification, the new classification of brain tumors. And the other talk was mainly about endoscopic and nasal approach for resection of brain pathology, especially in the skull base. Okay. How are you feeling attending this conference here? Sorry? What is your feeling regarding attending this conference here? How you feel here in Bhubaneswar? So I spent 2 days in the conference, and I feel that there were many great talks in many different neurosurgical area, and I think that the audience, mostly neurosurgical residents, learn a lot from a variety of just the most updated literature in the neurosurgery field. I'm also the president of the Australasian Society of Neurological Surgeons, and it's an absolute pleasure with my colleague Igal Shashan, who's the educational coordinator, to be part of and to sponsor this conference here in Bhubaneswar with the East Indian Neurosurgeon Society. The local organisers have been fantastic to work with, and the conference has really been a fantastic success. I've been here giving some talks on awake craniotomy with cortical mapping and how I do it, on controversies in spine surgery,
and some advice on how to get published for young neurosurgeons. So my experience attending this conference in Bhubaneswar has been very enriching. It's a lovely city. It was an honour to meet the mayor last night, and it's been a very educational and enriching experience. स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी चिकित्सा विभाग को विज्ञान एक विशेष वरदान सरल और सठिक चिकित्सा यह पद्धति माध्यम कर विशेषज्ञ। ये कॉन्फ्रेंस न्यूरोसर्जरी की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, यंग न्यूरोसर्जन्स को पढ़ाने के लिए और एक्सपर्ट्स से नई नई चीज़ों की टेक्निक विधा को समझने के लिए, नए एविडेंस को जानने के लिए एक बहुत ही कारगर कॉन्फ्रेंस साबित हो रही है। हमारे पास काफ़ी इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में अपना पार्टिसिपेशन देने के लिए आए हुए हैं और उनके साथ में हो रहा डिस्कशन, उनके प्रेजेंटेशन न्यूरोसर्जरी को आगे बढ़ाने के लिए, मरीजों की सर्जरी को और सेफ करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। ये कॉन्फ्रेंसेस एक CME जैसे कि हम कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन कहते हैं उसका हिस्सा है। इन सभी CMAs की ज़रूरत है क्योंकि समय समय पर हमको मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जो कि लगातार हर दिन एक नए बदलाव से गुजर रही है, उसमें नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं और एडवांसमेंट हो रहे हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के तौर पे लोगों से जानते हैं तो ये आपको और एक बेहतर और सेफ़ न्यूरोसर्जन बनने में मदद करती है। और यह बात ना केवल यंग न्यूरोसर्जन्स पे बल्कि जो सीजन्ड न्यूरोसर्जन हैं जो कि बहुत लंबे समय से न्यूरोसर्जरी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। तो ये सारी न्यूरोसर्जन्स में आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी है। आएँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगर किसी वजह से नहीं कर पाए हैं इस बार तो अगली बार के लिए ज़रूर देखें और लोगों के साथ में इंटरेक्ट करें। ये आपको एक बेहतर न्यूरोसर्जन बनाने में और कम समय में ही इन एडवांसमेंट्स को समझने में और आत्मसात करने में मदद करेगी। इसके साथ ही मैं आपको शुभकामनाएं और आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस कॉन्फ्रेंस में एक रेडियो सर्जन के तौर पर पार्टिसिपेट किया हुआ था और मैंने रेडियो सर्जरी ब्रेन में और स्पाइन में किन किन जगहों पर आप देख सकते हैं उनके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या आउटकम हैं, इसके विषय में डिस्कशन किया हुआ है और ये बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। एपिलेप्सी व अपस्मार एक प्रमुख स्नायुजनित समस्या तेज स्थल विशेष में शल्य चिकित्सा यार उपशम और सफलता संपर्क में आलोचना। भारत आउ एशियन ऑस्ट्रेलियन रीजन न्यूरोसर्जन मानकर जॉइंट मीटिंग होची। एथिरे भारत बाहर इज्राएल ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर न्यूरोसर्जरी डाक्तर मैंने आसचंती इंडिया रे भी अन्य सब सिटी रो आसचंती। एथिरे ई प्रोग्राम एमती मझे मझे एशियन ऑस्ट्रेलियन रीजन रे हुए टू माने जो माने पोस्ट ग्रेजुएट रे रेसिडेंट अच्छी आउ यंग न्यूरोसर्जन मानक से अपडेट करने न्यू कौन कौन प्रेजेंट ट्रीटमेंट जो नुआ पद्धति कौन सब आसी से गुड़ा अपडेट करने दी दिन प्रोग्राम यहाँ एथिरे बहुत प्रकार सब प्रकार न्यूरोसर्जिकल डिजीज उपरे डिस्कशन होची। ब्रेन रे केमिति छोट 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 नॉर्मली ब्रेन ट्यूमर थिले आगुरु आमे बहुत बड़ बड़ इनसिजन करी ओपन करके करूँ बट यही जो नुआ टेक्निक रे सर्जरी गुड़ा छोट ये भी हो पार माने आगुरु 10 सेंटीमीटर साइज होल करा होतला एबे से गुड़ा 1 सेंटीमीटर होल करी एंडोस्कोप द्वारा जमती लैप्रोस्कोप रे कोलेसिस्टिक गॉल ब्लैडर रिमूव होची सेमिति ब्रेन रे भी लैप्रोस्कोप रखी न्यूरो एंडोस्कोपी कहती। एंडोस्कोप रे ब्रेन भितर पसई से ट्यूमर 1 सेंटीमीटर इनसिजन रे काढ़ी हो पारुछि आजिकल। आगु ब्रेन आपण पिलामान को बहुत बड़ा बड़ा मुंड देखी थे जन्म हवा ना टीबी है पर मुंड बहुत बड़ा हो जाए से गुड़ा माने ब्रेन रे पानी जमी गले ताको हाइड्रोसेफेलस कहती से ब्रेन बड़ा हो जाए और ब्रेन डेवलपमेंट भी हुए नहीं। तो से आगु आम नॉर्मली ट्यूब लगाऊँ ब्रेन रू स्टमक गोटे ट्यूब लगा होता से फ्लूइड ड्रेन करने देवे नुआ पद्धति से ब्रेन फ्लूइड ड्रेन न करी भितरे होल करी जमती कि ब्रेन निजे निजे तार जो पानीटा एब्जर्व कर सेटा भी से एंडोस्कोप द्वारा गोटे छोट होल करी
सेटा थर्ड वेंटिकुलरस्टमी कहती सेटा केमिति करा जाए तार सेफ्टी कौन तार कॉम्प्लिकेशन कौन विदाउट कॉम्प्लिकेशन तार केमती करहब तापर भी डिस्कशन कराला। आजिकल तो आप जानी थे तो ब्रेन कैंसर ऑल ओवर द बॉडी बढ़ीगला तो ब्रेन जो ऑल ओवर द माने सबू जगह कैंसर डिटेक्शन भी आज जो आजिकल सब सीटी स्कैन अच्छी ये अच्छी कैंसर सेंटर अच्छी कैंसर डिटेक्शन बढ़ी से भी देखा जाए ब्रेन माने अलग जगार ब्रेन जगह जो ब्रेन कैंसर थाए सेटा ब्रेन को बहुत समय 10 माने 10 ରୁ 20 पेशेंट मानकर ब्रेन की भी चली जाए तो सेटा को केमिति ट्रीटमेंट करा जाए ता ऊपर भी डिस्कशन है। ब्रेन रे जति माने जो ब्रेन अन्य जगार ब्रेन मानकर कैंसर लंग रे अच्छी कि स्टमक रे अच्छी कि कोलन रे अच्छी सेटा ब्रेन को गले ताको केमिति ट्रीटमेंट करा जिवो ताको विदाउट सर्जरी केमिति ट्रीटमेंट करा जिवो केतोळे सर्जरी करवा दरकार और सर्जरी पर केमिति रेडिएशन देले कमिव कीमोथेरेपी कौन दरकार कमिव सेटा डिस्कशन है। आगुरी जो रेडिएशन दिया जाए सेटा को 1.5 मास रेडिएशन देवाक पड़ूला 1.5 मास देले पेशेंट को हॉस्पिटल रे 1.5 मास रहा पड़ूला समस्त 1.5 मास सबुदिन हॉस्पिटल को आसिया पड़ूला किंतु आजिकल 1.5 मास सबुदिन जो 6 सप्ताह रेडिएशन देवाक पड़े सेटा न देकी गोटे दिन कि 2-3 दिन 5 दिन से रेडिएशन देदेले सेटा सेम इफेक्ट हो पारुची तो से कौन पेशेंट मान को हॉस्पिटल 6 सप्ताह बदल में हॉस्पिटल खाली 3 दिन रहा पड़ुची आउ यही रेडिएशन तो से तो पेशेंट मान को जो जो जब पेशेंट मान पिला छुआ काम करुए से बहुत छुट्टी नवा दरकार नहीं से 6 सप्ताह बदले 3 दिन छुट्टी नहीं कि करदे पारे आउ ये जो नुआ टाइप रेडिएशन रे साइड इफेक्ट भी बहुत कम आपन जानते मैंने रेडिएशन देले बाल पड़े जाए लोक मेमोरी टे कम हो जाए जो ये सब स्किन गुड़ा भी कला कला हो जाए कि जो नुआ पद्धति रेडिएशन रे जोटा को एक्स नाइफ कहती कि गामा नाइफ कहते से ये सब साइड इफेक्ट बहुत कम जो हेयर लॉस कमी जो स्किन गुड़ा कला लोक पूरा कला हो जाती सी सब कमी जाए से सब उपरे केमती नुआ पद्धति रे कम पेशेंट मान को केमती कम कष्ट हुए और रिलेटिव माने केमती कंफर्टेबल भी रही पारे तापर ये सब डिस्कशन 2 दिन है। देशर विभिन्न राज्यर प्रथित यशा स्नायुशल्य विशेषज्ञ होते निमंत्रित एवं आलोचना होता अनेक गवेषणात्मक एवं प्रयोगात्मक चिकित्सा पद्धति। तो मैं यहाँ भुवनेश्वर में एक एशियन ऑस्ट्रेलिएशियन कांग्रेस है माने कि एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और इंडिया के डॉक्टर्स हैं उनका सबके मिला के एक एजुकेशन प्रोग्राम था। यहाँ के जूनियर न्यूरोसर्जन्स और अपकमिंग जो न्यूरोसर्जरी पढ़ रहे हैं ना उनके लिए उनको सिखाने का 1-2 दिन का प्रोग्राम था। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स न्यूरो सर्जरी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में काफ़ी डेप्थ में काफ़ी गहराई में डिस्कशन हुआ और मेरा जो स्पेशलाइजेशन था और मैंने जो बात किया था वो एपिलेप्सी सर्जरी के बारे में। तो आपको सबको पता है कि एपिलेप्सी कितना कॉमन प्रॉब्लम रहता है ज़्यादातर बच्चों में, लेकिन जो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि करीबन अगर 100 लोगों को एपिलेप्सी होता है तो 5 या 10 पेशेंट्स उसमें शायद सर्जरी से उनका क्योर हो जाता है। काफ़ी लोग मेडिसिन ज़िंदगी भर मेडिसिन खाते रहते हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए MRI EEG वगैरह किया जाए तो पता चल सकता है कि करीबन 5 या 10% लोग उनमें से सर्जरी के थ्रू उनका पूरा इलाज हो सकता है, उनका सर्जरी भी एपिलेप्सी भी बंद हो सकता है, दवा भी कम कर सकते हैं। तो इसके बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इधर शेयर किया। तो जूनियर डॉक्टर्स थे तो मुझे लगता है कि ऐसे और कॉन्फ्रेंसेस रहेंगे तो इसके बारे में पब्लिक के बीच में ज़्यादा अवेयरनेस रहेगा, तो इससे आम जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा। देश विदेशर ख्यातिसंपन्न विशेषज्ञ माने आलोचना करथिले विश्वस्तरीय चिकित्सा पद्धति एवं स्थानीय विशेषज्ञ होइथिले बेस उत्साहित। तो एथिरे आमर लोकल सब हॉस्पिटल ओडिशार न्यूरोलॉजिस्ट एवं न्यूरोसर्जन्स एवं भारतर मध्य बड़ बड़ ख्यातनामा न्यूरोसाइंसेस डाक्तर माने एवं विदेशरू मध्य न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन्स माने जोग देइथिले एवं एटा गोटे एजुकेशन कोर्स गोटे एवं वर्कशॉप गोटे मध्य एतरे हेतला। तो एटा निश्चित भाव में बहुत आमर ब्रेन रो एवं स्पाइन रो विभिन्न रिसेंट एडवांसेस कौन सब होईची से मानकर पर्सनल एक्सपीरियंसेस सब एथिरे आलोचना करा हैतला
ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ କନଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ୱାର୍କସପ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁଭୂତିର ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥିଲା ଆମ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ। 2 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ କର୍ମଶାଳା ହୋଇଥିଲା ବେଶ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ସଫଳ। ଏଇଟା ଆମର ଏସିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜିକାଲ ସୋସାଇଟି ଅଛି ସେଥିରେ ୱାର୍ଲଡର 60% ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୋସାଇଟି या तरफରୁ प्रतिवर्ष गोटे गोटे एजुकेशन कोर्स कराए आउ ASNS रो जो एजुकेशन कोर्सटा ए वर्ष भुवनेश्वर होची एटा हमर प्रथम थर पई ओडिसा रे भुवनेश्वर रे करा जाउची यार लक्ष्य हैला एथिरे सब जो एडवांस वर्जन सब ट्रीटमेंट अच्छी जो इन्वेस्टिगेशन अच्छी आउ तार जो केमती भलो रिजल्ट सब होबो केम सब न्यूरो और स्पाइन बीमारी माने ठीक हेबे तार ऊपर स्ट्रेस दिया जायछि ता छड़ा एटा 2 दिन धरी करा होची 27-28 फेब्रुआरी करा जाउची एथिरे 15 जन इंटरनेशनल फैकल्टी एशिया ऑस्ट्रेलियन कंट्री आछंती आउ 3 जन फैकल्टी इंडियन फैकल्टी आछंती ता छड़ा यार चेयरपर्सन 15 जन ओडिशा बाहर मध्ये अछंती आउ फॉरेन कंट्री मध्ये अछंती एथिरे प्राय हमर जो अछंती सब न्यूरोसर्जन्स न्यूरोलॉजिस्ट ओडिशा भीतर झारखंड रो बेंगल रो एमान सब आछंती एटा केवल ओडिशा न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी रो नुह एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसाइंस ऑफ ईस्टर्न इंडिया आनी जोटा अछि जो थरे हमर ओडिशा बिहार झारखंड और नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता से नॉर्थ ईस्ट सब स्टेट गुड़ा अच्छी ये मुख्यतः जो दि जाइए आजिकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी न्यूरोसर्जरी सेटा केमती डायग्नोसिस ट्रीटमेंट पे केमती हेल्प करिवो आउ केमती न्यूरोसर्जन असिस्ट करिवो ऑपरेशन समय ता ऊपर गुरुत्व जाइथला आ ता डिस्कशन कराइथला ता छड़ा आमर जमी पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी आमर कैंसर से जो अंको न्यूरोसर्जरी जोड़ा ता ऊपर स्पाइन सर्जरी ऊपर आ ब्रेन भीतर जो भेसल्स अच्छी जोड़ा भास्कुलर न्यूरोसर्जरी ता ऊपर सब डिस्कशन करा जाइथला ता सहित आजिकल जो नुआ बाहर स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी से केमती ब्रेन रो बिना ऑपरेशन करी ब्रेन को ताकू वेंटिलेटर न रखिरी ओपीडी बेस ट्रीटमेंट करी हबो आ ता द्वारा केमती सब धीरे धीरे सब रोग को सब निरूपण करा जाउची आ तार ट्रीटमेंट करा जाउची ता ऊपर विशेष ध्यान दिया जाइथला पीडियाट्रिक केस जो ट्यूमर होची किंबा तांकर भास्कुलर मालफॉर्मेशन होची एडल्ट मानकर जते स्कल बेस होची ब्रेन ट्यूमर होची किंबा ग्लायोमा होची ता ऊपर ता छड़ा स्पाइन जते सब ट्यूमर अच्छी सेटा केमती बिना ऑपरेशन हो पारिबो को कंडीशन हबो को कौन कौन कॉम्प्लिकेशन हो पाए तापर डिस्कशन होची एटार मुख्य उद्देश्य है जे जो नुआ एडवांस सब टेक्निक आसुची जो प्रोसीजर आसुची ता द्वारा पेशेंट बेनिफिट हेबे आउ से मॉर्बिडिटी माने तांकर मृत्यु जन न हो ऑपरेशन समय किंबा तार हाथ गोड़ पैरालिसिस न हो या ध्यान दाउची ता छड़ा आमर जो एपिलेप्सी बा अपस्मार बेमार अच्छी से कौन कौन सब आजिकल ट्रीटमेंट अच्छी ता ऊपर डिस्कशन डिटेल भाव में करा जायछि।